यान है आयुष। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेकंड फॉर्म में हम लोग बात कर रहे थे। लेट एक्स वाई बी ए रियल नंबर with x is positive, then there exists a natural number n, then there exists a natural number n such that, तो आपको समझ में आया था। अगर ये स्टेटमेंट बार बार भूल जाओगे, अगर वो मैं जो रियल लाइफ एग्जाम्पल वो याद करो, y गोल x स्टेप तो एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो nx जब करोगे सच दैट nx एक्सीड कर जाएगा y को। ठीक है, nx एक्सीड कर जाएगा y को। ठीक, तो आर्गुमेंट बिहाइंड दिस, जिसको आप लोग प्रूफ लिखते हो। ठीक है, आधे लोग लिख दो, नहीं तो आधे लोग सोचेंगे आप एग्जाम में प्रूफ ही लिखिएगा, मैं आर्गुमेंट लिखता हूँ। ठीक है, आर्गुमेंट मतलब तर्क। ठीक है, जो ये बात कह रहे हो इसके पीछे रीजन क्या है, तर्क क्या है। ठीक है। ठीक है, तो लेट एक्स वाई, आप हाइपोथेसिस मान लो, मैं भी मानो तब भी चल जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर विथ एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, ये पी है आपका, और उसके लिए ये बात प्रूव करनी है, समझ रहे हो ना, पी इम्प्लाइज क्यू टाइप। ये हाइपोथेसिस दी है, ये आपके पास दी गई चीजें हैं, और आपको दिखाना है कि यन मिलेगा कि ऐसा होल्ड करेगा, ये प्रूव करना है। वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है, और कंट्राडिक्शन टेक्निक में क्या होता है कि जो प्रूव करना होता है उसका आप क्या लोगे चलोगे, नेगेटिव। ठीक है, तो प्रूव तो आपको यही करना है ना कि ए देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट दिस, तो इसका निगेशन क्या होगा, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन कामा एन एक्स, और इसका निगेशन क्या होगा, लाफ ट्राइकोटामी से आप काटोगे ना, लाफ ट्राइकोटामी अगर लेस, अगर ग्रेटर देन वाई नहीं होगा तो निगेशन क्या होगा फिर, लेस आर इक्वल टू वाई, लेस आर इक्वल टू वाई। और ऐसा हर एन के लिए होगा, फॉर ऑल एन वी हैव एन एक्स लेस आर इक्वल टू वाई, एन एक्स लेस आर इक्वल टू वाई। ठीक है, दिस इंप्लाइज फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, इसको आप लिख सकते हो, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है ना, एक्स पॉजिटिव है, आप देखो आपके एग्जेक्शन में एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव नंबर होता है तो उसका वन बाई एक्स भी मिलेगा, वन बाई एक्स मिलेगा नहीं, अगर अगर पॉजिटिव मतलब नॉन जीरो है तो नॉन जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी तो मिलता है। ठीक है, तो अगर एक्स पॉजिटिव इसका मतलब एक्स नॉन जीरो है तो वन बाई एक्स भी मिलेगा। तो आप दोनों, और वन बाई, और अगर एक्स, एक चीज आपको करवाया था, अगर ए पॉजिटिव है तो वन बाई ए भी पॉजिटिव होता है। कितने लोगों को ये बात याद है, ये सब आपके कॉपी में पढ़ा, उसको पढ़, इस समय रोज रोज पढ़ा करो जो कॉपी में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक्स पॉजिटिव है तो वन बाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो उससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे एन एक्स वन बाई एक्स, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, एज वन बाई एक्स इज पॉजिटिव, क्यों ऐसा हो रहा है कि वन बाई एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स, और वन बाई एक्स क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज, सब लिख दो, कुछ भी छोड़ना नहीं, सब बिकॉज एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है ना, तो मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव भी तो होता था जब फील्ड एक्जिम्स पढ़ते थे, तो एसोसिएटिव होता था, तो यन और यक्स और इसको एक साथ कर लोगे, तो यक्स और उसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो क्या दे देगा ये, तो बचेगा केवल क्या यहाँ पे, क्या बचेगा टोटल ओवरऑल, एन, केवल एन बचेगा, एन इज लेस देन, और वाई इंटू वन बाई एक्स इज नथिंग बट वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स।
इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो? कोई आप पढ़े हो, थोड़ा बताओ क्या कंक्लूड कर रहे हो? कि सारे नेचुरल नंबर इस नंबर से छोटे हो जा रहे हैं। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर इस नंबर से छोटे हो जा रहे हैं। ये एक, किसी सेट के, तुम लोग पढ़ते नहीं हो गधो कहेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अगर एक्स लेस आर इक्वल टू अल्फा हो जाए तो इसका मतलब ये सेट क्या हो जाता है? बाउंडेड। ये अपर बाउंड हो जाता है ना, ये बाउंडेड। जब आप कह रहे हो कि हर एन का एलिमेंट इस नंबर से बाउंड हो, अल्फा के समय ये सोचो, इस नंबर से क्या हो रहा है, लेस आर इक्वल, तो दिस इंप्लाइज कि एन इज बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव, ठीक है, एन इज बाउंडेड एबव। इस लाइन से ये लाइन इंप्लाई होगी, क्योंकि हर नेचुरल नंबर एक नंबर से बाउंडेड हो जा रहा है। आप प्रिसाइज लिखना भी चाहते हो किससे बाउंड हो रहा है, तो वो ये नंबर है, बाउंडेड एबव बाई वाई बाई एक्स। ठीक है, यानी वाई बाई एक्स इज एन अपर बाउंड ऑफ एन। ठीक है, तो एन इज बाउंडेड अबव बाई एक्स। और एपी वन क्या कहता है? एन इज बाउंडेड अबव, एन बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, तो दिस कंट्राडिक्ट, ये कंट्राडिक्शन आ गया। दिस कंट्राडिक्ट्स, जो कि आप पहले से जानते हो, दिस कंट्राडिक्ट्स टू द फैक्ट, टू द फैक्ट, इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि एन इज नॉट बाउंडेड अबव, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। एन इज नॉट बाउंडेड अबव, क्योंकि आपको पता है कि एन बाउंडेड एबव नहीं है, एन बाउंडेड एबव नहीं है, और यहाँ क्या आ गया, बाउंडेड एबव। तो ये चीज, ये लाइन किसको कंट्राडिक्ट कर रही है, जो आप जान रहे हैं उसको कंट्राडिक्ट कर रही है। तो दिस कंट्राडिक्ट्स द टू द फैक्ट कि एन इज नॉट बाउंडेड एबव। ठीक है, और ये कंट्राडिक्शन आया किस वजह से, जो थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लिए हो? ठीक है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन एक्स लेस आर इक्वल टू वाई, सो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन एन एक्स लेस आर इक्वल टू वाई, इसी की वजह से तहस नहस हो रहा है। ठीक है, यही आप उसका निगेशन माने हो, इसी की वजह से, उसका, इसकी वजह से तहस नहस हो रहा है। तो इसका मतलब जो ये बात आप कह रहे हो ये गलत है, इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। ठीक है, और अगर ये रॉन्ग है तो फिर सही क्या होगा, इसका उल्टा, और इसका उल्टा क्या होगा, हेंस देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट, देयर एग्जिस्ट के साथ हमेशा सच दैट लगाते हैं, सच दैट। ठीक है, एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, ओह शिट। ठीक, एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, कि एक एन मिल जाए कि एन एक्स ग्रेटर देन वाई हो। तो प्रूफ आप एक बार पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। बड़े एनालिसिस में हर प्रूफ को 30 सेकंड एक बार जरूर रिविजिट करना चाहिए। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो उसमें बात करो। और एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, छापने वाली आदत तुम लोग छोड़ो, अगर अपना जीवन कुछ सुखमय चाहते हो। ठीक है, इस दुनिया में गिने चुने लोग बचे हुए हैं जो अपनी बुद्धि का सही सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैसे ऐसे करके ताकते हो, ठीक है, फिर ऐसे करके ताकते हो, ठीक है, ऐसे करके। हम्म, मेरे को मत बजाया करो, ठीक है। जो आप लोग करना है आप लोग करिए, ठीक है। बीच अंका पंखा मेरे को मत बजाओ। तुम्हारा जो मन तू करो, तुम्हारा जो मन तुम करो, दोनों को मन समझ मार करो जाके बाहर, ठीक है। मार करो जाके बाहर, ठीक है। तुम लोग मैं पंखा चलवाऊं, बैठ के चला दो, अच्छा। एक्चुअली गर्मी मुझे भी होती है। मैं अपने लिए पंखा नहीं लगा पा रहा हूँ, थोड़ा बजट का प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं पंखा नहीं लगा पा रहा हूँ, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अभी तो आपको और पढ़ाना है। अभी तो जो क्लासेज होने वाली, इसलिए खा पी के अब आना, कल छुट्टी, परसों छुट्टी, अगले दिन छुट्टी। ठीक है, मैं कहा ना अब,
मेरी स्ट्रेटजी मेरे जिनको मैं पढ़ाया उनसे पूछना। शुरुआत में बड़े प्यार प्यार से करते हैं, बाद में अब एक स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, एक स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और एक चीज बताऊं, अंड बंड किताब नहीं पढ़ना है। जो मैं लिखवा दिया हूँ वही किताब है, ठीक है, वही किताब। उसके इधर उधर जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं उन्हीं का नंबर 10 आता है एग्जाम में, ठीक है, उन्हीं का नंबर 10 आता है, बहुत दिमागदार बनते हैं, तो बनो, ठीक है, बनो, ठीक है। ओडी की बात अलग है, सवाल वाल लगाना, लेकिन एनालिसिस इज द प्योर आर्गुमेंटेटिव थिंग्स। उसमें आप अपने मन से कुछ कर ही नहीं पाओगे, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम करो। मैं किताब दे दे रहा हूँ, मेरे कमरे में 10 किताब रखी हुई है, ले लो, एक पन्ना पढ़ोगे 20 बार सोओगे, ठीक है, 20 बार सोओगे, ठीक है, एक बार पढ़ोगे 20 बार सोओगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा IQ तो वैसे भी माइनस में है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो। लेट ए इक्वल टू 0 1, लेट ए इक्वल टू 0, ओपन इंटरवल 0 1, एग्जैक्टली यही सवाल है, पूछते हैं, ठीक है। और ऐसे बदलने के कायदे से आपको कोई भी ए बी लेना चाहिए, लेकिन मैं अभी एक एक तरीका होता है कि आपको एक एक पर्टिकुलर चीज से कैसे, हाउ टू जनरलाइज द थिंग्स, हाउ टू जनरलाइज द थिंग्स, आप 0 1 से कैसे ए बी पे ट्रांसफर कर दोगे, आर्गुमेंट सेम होगा, ठीक है। तो लेट ए ओपन इंटरवल 0 1 सबसेट ऑफ आर, ऑफ कोर्स दिस इज नॉन एम्प्टी सबसेट, दिस इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ठीक है। ये सेट बाउंडेड एबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, आपको दिख रहा होगा। तो ए, देन ए इज बाउंडेड एबव बाई किससे, 1 या 1 से, सारे से होगा, लेकिन जनरली लोग पहला वाला लिख देते हैं 1, ठीक है। एंड इज बाउंडेड, ए बार बार नहीं लिखते, एंड के बाद सिर्फ इससे आगे शुरू कर दो, इज बाउंडेड बिलो, यार आलम से कहो एक चाय दूसरी लाए, ठीक है, सर दर्द कर रहा है, चाय एक दूसरी लाए, ठीक है, आलम से कहो। क्या तो चाय गिर गई यार, वो पता नहीं कैसे गिर गई। बाउंडेड बिलो बाय 0, सो ए इज बाउंडेड, अगर बाउंडेड एबव भी हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, बाउंडेड। तो ए इज बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बाउंडेड एबव है और नॉन एम्प्टी सबसेट है, एलयूवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं बार बार कहता हूँ, एलयूवी प्रॉपर्टी इज द हार्ट ऑफ रियल एनालिसिस। अगर वही एक प्रॉपर्टी एनालिसिस से निकाल दिया जाए, इसलिए लड़के गुस्साते हैं, कहाँ ही प्रॉपर्टी बनी, न बनी होती तो रियल एनालिसिस नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है। अगर वही एक प्रॉपर्टी उससे निकाल दो ना, तो रियल एनालिसिस तुरंत खत्म, ठीक है। तो एलयूवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई सेट बाउंडेड एबव है और नॉन एम्प्टी है, तो उसके पास क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, और ये भी आप जानते हो कि यूनिक आता है लीस्ट अपर बाउंड, ये भी बात हो गई है। तो फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड LUB ऑफ 0 1, एक चाहे दूसरी लाओ यार, वो गिर गई, ठीक है। LUB ऑफ 0 1, और साथ साथ GLB प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर सेट बाउंडेड नॉन एम्प्टी बाउंडेड बेलो है, तो उसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा। तो आपका GLB भी इसका बताना है, व्हाट इज द GLB ऑफ ओपन इंटरवल 0 1। एक कर लोगे, दूसरा वाला एज इट इज होगा सिमिलर में। अब सीधे मत लिख देना कि 1 ही होगा, सीधे उत्तर लिखोगे एक को नंबर नहीं पाओगे। आपको दिखाना होगा कि 1 इसका लीस्ट अपर बाउंड, आप पहले तो आपका गेस, पहले तो थोड़ा ये देख लो, ये 0 है, ये 1 है, आपका मन कह रहा होगा, आपके अंदर एक इंट्यूशन आ रहा, मैथमेटिक्स बिल्ड ऑन इंट्यूशंस, इंट्यूशंस, इंट्यूशन समझते हो, इंट्यूशन की हिंदी जानते हो क्या होती है, अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज, अंदर से कुछ बातें निकल के आती हैं कि ऐसा होगा। ऐसा आपको लग रहा होगा कि 1 ही, 1 से बड़ा सब अपर बाउंड है, 1 से बड़ा सब अपर बाउंड है इसका, 1 ही ऐसा लग रहा होगा कि सबसे छोटा अपर बाउंड है, और जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है वही क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड, उसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, यानी बड़ों में सबसे छोटा, अपर बाउंड में सबसे छोटा, ठीक है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। माई क्लेम, उसको लिखते हैं क्लेम, माई क्लेम इज दैट 1 इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट 0 1,
ये क्लेम कर रहे हो, दिखाना पड़ेगा आपको। ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि वन इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा। ठीक है, अब दिखाओ। लीस्ट अपर बाउंड दिखाने के डिफिनीशन पे जाओ। डिफिनीशन में जो लिखा है, सब लोग पन्ना पलट के डिफिनीशन पे जाओ। गो टू द डिफिनीशन लीस्ट अपर बाउंड की। मैं बताऊं, प्योर मैथमेटिक्स उसी को अच्छी आएगी जिसकी डिफिनीशन पे जितनी कमांड होगी। डिफिनीशन को 10 बार 5 बार हनुमान चालीसा की तरह पढ़ते रहो। ठीक है, फुल चाय मत लाया करो, थोड़ा कम ही लाया करो ना यार। ठीक है, ठीक है। अभी फिर ना गिर जाए, यहाँ रख दिया जाओ। डिफिनीशन जाओ, किसी को भी अपर बाउंड दिखाना होगा तो आप डिफिनीशन की वो दो बातें दिखाओगे। पहली बात तो वो अपर बाउंड हो, और दूसरी बात का मैं दैट इज के बाद जो लिखाया था वो, कि वो अपर बाउंड हो लेकिन उससे छोटा नंबर अपर बाउंड ना हो। ये दो बात दिखानी होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी नंबर को, ये जनरल ट्रिक है, यूनिवर्सल ट्रिक है। किसी को भी अगर आपको लीस्ट अपर बाउंड दिखाना है तो पहली बात आप दिखाओगे कि वो अपर बाउंड है। दूसरा ये दिखाओगे कि उससे छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं हो सकता। उससे छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिखाने जाएंगे कि इसका वन जो है वो अपर बाउंड है। ठीक है, और अपर बाउंड की शर्त क्या है? कि इसका हर एलिमेंट, इस सेट का हर एलिमेंट इससे लेस आर इक्वल हो, इससे लेस आर इक्वल हो। तो लेट एक्स बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ 0 1। एक्स बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ 0। जब आप ऐसे लिखते हो इसका फॉर ऑल एक्स की बात कर रहे हो। ये मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है। लेट एक्स बिलोंग्स टू 0 1, देन आपका एक्स जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा ना। ठीक है, 0 और 1 के बीच में बाय डिफिनीशन आप ओपन इंटरवल एक्स 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज, आपको मतलब अपर बाउंड से है तो केवल इस वाले पोर्शन पे फोकस करो, इस वाले पोर्शन पे। तो यू हैव एक्स लेस देन 1। ठीक है, एक्स लेस देन 1। ठीक है, और फिर इंप्लाई करेगा, यही मैं बार बार कर, फिर इंप्लाई करेगा दिस इज लेस आर इक्वल टू 1। ये क्यों करता है? क्योंकि ए लेस देन बी इंप्लाइज ए लेस आर इक्वल टू। ये जरूर आप एग्जाम में भी लिखिएगा, नहीं तो यहाँ इतने गधे टीचर समझी भी नहीं पाते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ ना, सब कुछ मैं जानता हूँ यहाँ पे। उनको नौकरी वोकरी पा गए हैं, पता नहीं कैसे। हम्म। वैसे अब मन करता है ये सब फिजिक्स पढ़ा, मन सिर्फ एनालिसिस। मैं सोचता हूँ मुझे 2 3 घंटे पढ़ाने का मौका दें। ठीक है, लेकिन वो सब मेरे पास मैसेज कर करके कहाँ पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स इतनी दिन कौन पढ़ाता है? ठीक है, मतलब एनालिसिस तुम्हारे लिए नया पड़ता है, नया नया विषय आता है तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन फिजिक्स 30 लेक्चर में होना चाहिए, उसी को पढ़ा रहा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब आप कह रहे हो कि एक्स आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब ये हर एक्स के लिए सही होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1 नीचे लिख दो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, क्योंकि आप जब ऐसे लिखते हो तो फॉर ऑल का ही सेंस है वो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1। एकदम आराम से पढ़ना। ठीक है, देखो, आप एक बार जर्नी तय करिए, ये सब आपकी एक बिल्डअप हो रहा। और मैं बता दूं, पार्ट 1 की एनालिसिस जिसकी तबाह हुई, वो मेरा सजेशन है, विषय चेंज कर लेगा अगले साल। ठीक है, अगर जिसकी पार्ट 1 की एनालिसिस गड़बड़ हुई, वो मैं सजेशन कर मैथमेटिक्स में परस्यू नहीं करेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स बिना एनालिसिस के चलती नहीं है। मैं रिसर्च स्कॉलर ज्योमेट्री का हूँ, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। लेकिन तुम देखोगे 99% इसमें एनालिसिस यूज होती है, 99%। और ज्यादातर पार्ट 1 की यूज होती है, पार्ट 2 की भी नहीं, पार्ट 1 की यूज होती है। ठीक है, पार्ट 1 की यूज होती है। ठीक है, तो थोड़ा लाल कलर में लिख लिया जाए। जब इस सेट का हर एलिमेंट इससे लेस आर इक्वल हो गया तो इसका मतलब वन अपर बाउंड होगा। अभी अपर बाउंड कहोगे, वन इज एन अपर बाउंड, क्योंकि ये अपर बाउंड की डिफिनीशन है। किसी सेट का अगर हर एलिमेंट अल्फा से लेस आर इक्वल तो अल्फा अपर बाउंड हो जाता था। तो इस सेट का हर एलिमेंट लेस आर इक्वल टू अल्फा हो रहा है, इसका मतलब वन अपर बाउंड होगा। किसका? इसका सेट का। ठीक है, वन इज एन अपर बाउंड
अपर बाउंड ऑफ द सेट 0 1। और मैं बताता, दो बातें दिखानी होती लिस्ट अपर बाउंड। पहले तो अपर बाउंड दिखाओगे, दूसरा दिखाओगे अगर बीटा 1 से कोई छोटा नंबर है तो वो अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। तो काम आगे बढ़ाओ तुरंत, ठीक है, लेट्स बिगिन द गेम, ठीक है। लेट बीटा इज लेस देन 1। बीटा कोई रियल नंबर है जो 1 से छोटा है, और हमें क्या दिखाना है कि बीटा अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बीटा अपर बाउंड हो गया, फिर ये कहाँ लिस्ट रह गया, उससे छोटा, तो उससे छोटा अपर बाउंड आपको दूसरा मिल गया, ठीक है। तो अगर बीटा लेस देन हुआ तो बीटा को आपको दिखाना कि अपर बाउंड नहीं होगा। अपना गोल एकदम क्लियर रखो कि बीटा को अपर बाउंड नहीं दिखाना है। और किसी को अगर अपर बाउंड नहीं दिखाना है तो आप क्या दिखाओगे कि बीटा 0 1 का अपर बाउंड नहीं। पहले समझ लो कि बीटा को दिखाना है कि 0 1 का अपर बाउंड नहीं है। तो अपर बाउंड न होने की शर्त क्या है कि आप एक एलिमेंट खोजोगे, देयर एग्जिस्ट एक्स इन दिस सेट 0 1 सच दैट एक्स ग्रेटर देन। बार बार पढ़ते रहना इसको, तभी तो कहोगे ना कि वो अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। बीटा अपर बाउंड होने का मतलब क्या, कि बीटा से बड़ा एक एलिमेंट मिल जाएगा उस सेट के अंदर। क्योंकि अपर बाउंड के लिए क्या होता है, सारे एलिमेंट छोटे होने चाहिए। अपर बाउंड होने न होने का मतलब क्या है, कम से कम एक एलिमेंट उस सेट में मिल जाएगा जो बीटा से बड़ा होना चाहिए, बड़ा हो जाए, तब कहोगे कि बीटा अपर बाउंड नहीं है। ठीक बात, ये समझ रहे हो? समझते तुम लोग सही हो? पैसा फीस नहीं जमा करते हो तुम लोग। तो इसके लिए एक चीज, एक लेमा लिखो बीच में, लेमा, ठीक है। लेमा समझते हो? लेमा की स्पेलिंग नहीं पूछ रहा हूँ, लेमा समझते हो? कोई आप रिजल्ट प्रूव कर रहे हो, उसमें किसी दूसरे रिजल्ट की जरूरत पड़ रही है जो खुद अपने आप में प्रूफ मांगता है। समझ रहे हो? बहुत लोग लेमा, कोरोलरी, प्रपोजिशन, थ्योरम का मतलब ही नहीं समझते, उसमें अंतर क्या है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्योरम एंड प्रपोजिशन, कोई बता सकता है? मैं लॉजिक वाले क्लास में बताया था, प्रपोजिशन और थ्योरम में क्या अंतर है। हाँ, जैसे मैं, आई एम थ्योरम और यू आर प्रपोजिशन, ठीक है। हाँ, प्रपोजिशन जो बड़े छोटे छोटे रिजल्ट होते हैं, ठीक है। तो थ्योरम मतलब जिसका बड़ा एडवांटेज है मैथमेटिक्स में। और लेमा क्या होता है कि कोई चीज आप प्रूव कर रहे हो, कोई थ्योरम प्रूव कर रहे हो या कोई प्रपोजिशन प्रूव कर रहे हो, उसमें कोई स्टेटमेंट यूज करने जा रहे हो जो अपने आप में एक प्रूफ मांगता हो, जो अपने आप में एक प्रूफ मांगता हो, उसको बोलते हैं लेमा, ठीक है, लेमा, ठीक है। तो एक चीज आपको यहाँ यूज करना है कि लेट ए बी इन आर सच दैट, ए लेस देन बी। ए बी रियल नंबर्स हैं और ए लेस देन बी, देन ए इज लेस देन ए प्लस बी बाई 2 लेस देन बी। ये आपको प्रूव करना है। आप क्या लेके चल रहे हो, ए बी आर में और ए बी से छोटा है। ज्यादा चीजें तुम अगर ज्योमेट्री से करोगे तो एनालिसिस भी आपको मेरे वहां डिपार्टमेंट में एक पेपर चलता है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। मैं कहता हूँ गणित अब्स्ट्रैक्ट है ही नहीं। अब्स्ट्रैक्ट चीजें साइंस में है ही नहीं, साइंस अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बेवकूफी स्टेटमेंट है। मेरा तो बहस हो जाता है टीचरों से, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नाम रख दिए हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट है, ये दिखता नहीं। आपको क्या नहीं दिख रहा है, बीटा लेस देन 1 नहीं दिख रहा है? बताओ, बीटा लेस देन 1 नहीं दिख रहा है। और आपको अगर चीजें क्लियर कट दिखे तो वो तो सब दिखता है, ठीक है। इसीलिए कोटेशन भी मैं अपना रखा हूँ, वो मेरा दिया हुआ कोटेशन, उसको पेटेंट कराना है। सी द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। हमारे डिपार्टमेंट वाले कहते हैं मैथमेटिक्स इज सो अब्स्ट्रैक्ट, जो ऐसे कल्पना वल्पना ऐसे वो, अब्स्ट्रैक्ट केवल एक ही चीज होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट आपको यूज करना है इसमें, लेकिन ये खुद अपने आप में एक प्रूफ मांगेगा, तो प्रूफ ऑफ लेमा, इसी में लिखो प्रूफ ऑफ लेमा, ठीक है। पी लिया, अब सिर आएगा नहीं, ठीक है। सिर आएगा नहीं, फिर आएगा नहीं। तुम ही ललचाते हो क्या, मेरी तबीयत खराब रहती है? तुम्हारे लिए भी चाय मंगवा दिया करो क्या? मैं चाय पीता हूँ तो सिर आ जाएगा, गर्मा जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आज ही बोले हो, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ लेमा, नहीं,
तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। जब ए बी से छोटा है तो ए आपका लेफ्ट में होगा बी के। ठीक है, तो आपको तुरंत लग रहा होगा कि ए बी में कुछ डिस्टेंस होगा, तो ए प्लस बी बाई टू जो होगा आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ये दिखना होता है। बाद में आर्गुमेंट आर्गुमेंट लिखना होता है। आपको लग रहा होगा कि जो ए प्लस बी बाई टू होगा वो ए और बी के एग्जैक्टली मिडवे में होगा। मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, इसको बना लेना कहीं किनारे। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और अगर मिड पॉइंट है अगर इसका, तो इसमें जब इक्वलिटी साइन लगाओगे, इनइक्वलिटी साइन तो क्या लगाओगे, यही तो लगाओगे। यही तो लगाओगे और क्या लगाओगे, वही आपको प्रूव करना है। ये तो हो गया ज्योमेट्री दिखना। अब उसको वहां प्रूव करना है। आपको बताओ, अगर ये दिखाना है कि ए इससे छोटा है, ए प्लस बी बाई टू से छोटा है, तो आप क्या दिखाओगे, ए प्लस बी बाई टू माइनस ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो, तो पहला काम करो ये। तो नाउ इसको अगर आप ए को इससे छोटा दिखाना है, मतलब इसमें से इसको घटाओ, तो आपका क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो नाउ ए प्लस बी बाई टू माइनस ए, इसको सॉल्व करो। सॉल्व कर, ये गुणा भाग तो जानते हो, यही तो तुम लोगों को मजा आता है करने में। ठीक है, ए, और ये क्या करोगे आपका, मेरा गुणा भाग थोड़ा कमजोर हो गया इस समय। ठीक है, तो मैं पूरा लिख दिया, बी माइनस ए बाई टू ही आएगा ना। ठीक है, आप बताओ, ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, तो यहां लिखना सिंस, पहले यहां लिख लो, ए लेस देन बी है, तो बी माइनस ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर ए लेस देन बी है तो बी माइनस ए क्या होगा, एंड एंड सो बी माइनस ए बाई टू, ये क्या होगा, अगर बी माइनस ए पॉजिटिव और टू भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, ग्रेटर। तो सारा रीजन मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो ए प्लस बी बाई टू माइनस ए निकाले, दैट इज बी माइनस ए बाई टू, और वो ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है। तो जो ही ये बात ग्रेटर देन जीरो हुई तो तुरंत आप कंक्लूड करोगे, दिस इंप्लाइज ए, ये वाला चीज लेस देन होगा ए प्लस बी बाई टू। एक साइड की इक्वलिटी आप प्रूव कर दिए, एक साइड की इक्वलिटी प्रूव कर दिए। अब आपको दूसरे साइड की प्रूव करना है कि ए प्लस बी बाई टू लेस देन बी। तो क्या दिखाना होगा कि बी माइनस दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन जीरो। फर्दर नाउ, फर्दर नाउ बी माइनस ए प्लस बी बाई टू, ये आपका फिर क्या आएगा, दिख ही रहा वही आएगा, बी माइनस ए बाई टू। बी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए बचेगा, बी एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो बी माइनस ए बाई टू। और वही आर्गुमेंट यहाँ भी है, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, बी माइनस ए बाई टू इज पॉजिटिव। और जो ही ऐसा हुआ, इसका मतलब ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, ए प्लस बी बाई टू किससे छोटा होगा फिर, बी से। ठीक है, अब इन दोनों इनइक्वलिटी को मिला दो, इन दोनों इनइक्वलिटी को एक साथ मिला दो। ये, इसको वन कर दो, इसको टू कर दो, बाई वन एंड टू यू गेट योर रिक्वायर्ड, यू गेट योर रिक्वायर्ड वन एंड टू, ए लेस देन ए प्लस बी बाई टू और लेस देन बी। और यही आपको लेमा इज ओवर, लेमा इज ओवर, लेमा का प्रूफ खत्म हो गया, यही प्रूफ करना था, प्रूफ ऑफ लेमा इज ओवर। ठीक है, थोड़ी अंग्रेजी भयानक लिखा करो, जिससे एग्जाम में खूब नंबर मिलता है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नंबर पाने का मैं जानता हूँ कि मुझे पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले मुझे 100 में 101 नंबर कैसे देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको क्या पसंद है। ठीक है, तुम लोग नहीं समझ पाते हो उनकी स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी तुम लोग कर भी नहीं पाओगे ना, वो तुम लोग थोड़ा बहुत नोटेशन चेंज के सवाल गलत लगा के चले आओगे, सवाल गलत लगा के चले आओगे। ठीक है, आईक्यू भी तो 400 होना चाहिए, वो है नहीं। ये इसका ड्रीम ही इतना है कि बीएससी पार्ट वन पास हो जाए। ठीक है, छोटा सानू का था। ठीक है, हाँ, तो प्रूफ ऑफ लेमा इज ओवर।
एक चीज हमें यूज करनी थी जो अपने आप में एक प्रूफ मांग रहा था, तो इस वजह से इसको लेमा बोल रहे हो, ठीक है। अब आप बीटा क्या लिए थे, लेट बीटा लेस देन 1, और उसी को दिखाना था कि बीटा अपर बाउंड नहीं होगा। अब आप डायग्राम देखना, मैं जितने फिगर बनाता हूँ सब आपके कॉपी में बनते हैं नहीं। तुम लोग महाबेवकूफ आदमी हो, ठीक है। अगर कोई डायग्राम नहीं बनाया एनालिसिस में, कॉपी भी फाड़ के फेंक दूंगा मैं, फिजिक्स वालों की तरह, ठीक है। सारे ये सब भले मत लिखना, लेकिन डायग्राम सब होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है। आप कह रहे हो कि बीटा 1 से छोटा है, बीटा 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 भी नहीं है, 1 के राइट लेफ्ट साइड में ही कहीं होगा, लेफ्ट साइड में ही कहीं होगा। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि बीटा हो सकता है कि आपका इधर हो, 0 से भी पहले हो, 0 या 0 से पहले हो, ठीक है। तो उसके आगे ये इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेना जिससे लगे कि यहाँ आपका लेमा खत्म हो चुका है, अब आगे कैरी ऑन करना। तो केस फर्स्ट लेट आपका बीटा 1 से छोटा लेके चल रहे हो, बीटा इज लेस देन 1, वो आपके कॉपी में है। लेट बीटा जो है वो लेस आर इक्वल टू 0 है, 1 से छोटा है तो इधर ही कहीं होगा ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि बीटा आपका 0 या 0 से छोटा हो, ठीक है, 0 या 0 से छोटा हो, ठीक है। तो अगर बीटा 0 या 0 से छोटा है, देन बताओ इसमें एक एलिमेंट 1/2 मिल जाएगा कि नहीं? 1/2 ही नहीं मिलेगा, सारे के सारे एलिमेंट इससे बड़े हो जाएंगे। 0 1 के सारे एलिमेंट नहीं बड़े होते दिख रहे हैं, लेकिन आप एक लिखते हो, हमेशा देयर इज लिखते हो। तो देयर एग्जिस्ट 1/2 इन 0 1। एक एलिमेंट मिल गया 0 1 में, एक एलिमेंट मिल गया 0 1 में जो बीटा से क्या होगा, बड़ा, यही तो चाहिए। तो सच दैट कि 1/2 इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। और आर बीटा से बड़ा क्यों होगा, ये तो कह रहा दिख रहा है, इस वजह से बड़ा होगा क्योंकि बीटा 0 या 0 से छोटा है। तो चाहो तो और इसको प्रिसाइज लिख लो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अभी तुम लोग पार्ट 1 को तो पूरा लिख दो। 1/2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 1/2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहां से क्या है, 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू बीटा, तो 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू बीटा। अब एक लाइन बढ़ा के लिख दो। अब इसको जब इसके साथ देखोगे तो 1/2 इज ग्रेटर देन बीटा, जो मैं डायरेक्ट लिख दिया था, तो पूरा अगर खोल के आर्गुमेंट लिखोगे तो ये है, ठीक है। 1/2 इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। 1/2 इज ग्रेटर देन 0, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बीटा। तो पहले के साथ एक बार भी अगर ग्रेटर देन आ गया तो ग्रेटर देन ही बनेगा पहले का थर्ड के साथ, ठीक है। 1/2 इज ग्रेटर देन बीटा। अगर सेट में एक एलिमेंट मिल गया जो बीटा से बड़ा हो गया, क्या बीटा पर बाउंड होगा? सो बीटा इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ, पर बाउंड ऑफ 0 1। अब रटना मत कि आधे मैं इसलिए परेशान रहता हूँ ना, खास करके लड़कियों से। तो भाई साहब डिट्टो 1/2 एग्जाम में लेके आएंगी, 1/3 भी लिख सकते हो, 3/4 भी लिख सकते हो, कुछ भी 0 से बड़ा लिख लेना। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि अगर आपका बीटा 0 या 0 से छोटा है तो हर नंबर ही तो बड़ा हो रहे हैं इस सेट के। तो कोई जरूरी नहीं कि आप रट के जाना 1/2 ही हमें लिखना है। सर लिखे थे 1/2 तो हमें भी 1/2 लिखना है। मुझे बड़ी चिढ़ होती है एनालिसिस जब लोग समझते नहीं है, वो सही में 1/2 पूरा जो भी 30 40 बैठे हो सब के सब 1/2 लिख के चले आओगे कि सर लिखे थे, ठीक है, 1/2 अपने यहाँ से आप 3/4 भी लिख सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो, ये सब काम करेगा, ठीक है। एक एलिमेंट चाहिए, वो आपका एलिमेंट अलग अलग आदमी का अलग अलग एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। केस 2, आपको तो ये तय बात पता है कि ये 1 है, ये 0 है, बीटा 1 से तो छोटा है, ये तो क्लियर है ना, ये तो पहले ही एजम्पशन में लिखे थे, बीटा इज लेस देन 1, मतलब है तो इधर ही। और 0 तक का आप मामला सॉर्ट आउट कर लिए, फिर बीटा की पॉसिबिलिटी क्या बची है कि यहाँ कहीं बीटा होगा, ठीक है। हाँ, तो केस 2 में लिखोगे लेट बीटा इज ग्रेटर देन 0। मैं इधर से लिख दूं ऐसे, तब भी तो सही है, ग्रेटर देन 0 यानी 0 पहले लिख दिया, बीटा इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 से भी छोटा तो है बीटा आपका, वो भी तो रखना होगा। तो आप डायग्राम में भी इस केस 2 के बगल में ये डायग्राम बना लेना, आपको बीटा ऐसे ही दिखेगा। अब दिक्कत ये होती है, आधे लड़के नाप के बनाते हैं,
1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। और कुछ दूर अगर इधर उधर हो गया तो आपका बीटा कहीं भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, कहीं बनाना इसी के बीच में होगा कहीं, ठीक है। दिस इज बीटा, ठीक है, दिस इज बीटा। अब आप इस इनइक्वलिटी में, अब आपका लेमा यूज होने जा रहा है। इस इनइक्वलिटी में इस साइड देखो, इस साइड देखो, ए की जगह बीटा है और बी की जगह 1 है, ठीक है। तो जब ए लेस देन बी होता था तो क्या आप पाते थे देन, क्या इन दोनों का जो सम का हाफ होता था, यानी बीटा प्लस 1/2 किसके बीच में होगा, बीटा और 1 के बीच में। ये समझो ए है बी है तो a+b/2 उन दोनों के बीच में होता था। तो बीटा+1/2 इज ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 1। और बीटा+1/2 एक्चुअल में होगा क्या, ये बीटा है ना आपका, ये 1 है, इसी का मिड पॉइंट होगा। यहां भी लिख देना बीटा+1/2, बीटा+1/2। आपको डायग्राम से तो दिख रहा होगा कि जो बीटा+1/2 आया वो 0 और 1 के बीच में ही है, दिख रहा है कि नहीं, लेकिन इसको आर्गुमेंट में वहां लिखना होगा। नाउ वी आर गोइंग टू शो दैट कि जो ये बीटा+1/2 है वो 0 और 1 के बीच में है। तो लेट इसको थोड़ा आप यक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, एक्स बीटा+1/2 इसी को आप यक्स मान लिए, ठीक है। देन देन क्या होगा बताओ, ठीक है, यहां से बताओ, जी बीटा आपका क्या है, आपके पास ये है ना बीटा लेस देन दिस, दिस इज लेस देन 1। तो 0 लेस देन बीटा, यहां से देखो ना 0 लेस देन बीटा, बीटा लेस देन बीटा+1/2, और उसी को आप यक्स कह दियो, दिस इज लेस देन 1। तो आप बताओ यक्स का 0 और 1 के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, तो दिस, तो एक्स आपका 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच, और यक्स आप इसी को मानने हो, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये दिखाना है, अब आपकी कहानी खत्म हो गई, कितने लोगों को लग रहा है कहानी खत्म हो गई। एक, जब आप ये कह दिए, इसका मतलब यू वी हैव शोन दैट, वी हैव शोन दैट, वी हैव शोन दैट, सब ज्योमेट्री में पहले दिख जाता है, लिखते हैं बाद में, वी हैव शोन दैट कि देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू 1+β/2, और ये कहाँ बिलोंग करेगा, 0 1 में, 0 1 में, सेट में ही एक एलिमेंट मिल जा रहा है, सेट में ही एक एलिमेंट मिल जा रहा है, सच दैट, सच दैट, इस इनइक्वालिटी पे ध्यान दो जहां मैं रेड कलर कर रहा हूं, आप अपने कॉपी में पेन उन खूब यूज करेंगे, एनालिसिस में पेन ज्यादा सारा लेके रखे रहो, ठीक है। इस लाइन को देखो, यहां से क्या हो रहा है, ठीक है, एक यक्स मिल गया 1 जिसको आप 1+β/2 कह रहे हो, और जो यक्स बीटा से क्या है, बड़ा। तो सच दैट यक्स इज ग्रेटर देन बीटा। और जो ही ऐसा हुआ कि एक भी एलिमेंट मिल गया आपका सेट के अंदर जो बीटा से बड़ा हो गया, तो बीटा क्या अपर बाउंड होगा, तो हेंस बीटा इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ 0 1। बीटा की केवल दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, और कोई पॉसिबिलिटी बना सकते हो, अगर 1 से छोटा तो और कोई पॉसिबिलिटी बना सकते हो, और दोनों ही पॉसिबिलिटीज में, दोनों ही केसेस में बीटा अपर बाउंड नहीं हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर दस बीटा इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ द सेट 0 1, द सेट 0 1। तो अगर आप 1 से छोटा कोई नंबर ले रहे हो तो अपर बाउंड नहीं हो रहा है, ये तो मैं कह रहा था कि 1 से छोटा कोई नंबर अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। तो 1 से छोटा बीटा लिए और बीटा अपर बाउंड नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो आप 1 को अपर बाउंड दिखाए थे, अपने कॉपी में देखो 1 को अपर बाउंड दिखाए थे। दूसरा, अगर बीटा 1 से छोटा है तो वो अपर बाउंड नहीं होगा, उसको भी आप दिखा लिए। अब इसका मतलब अब आप कह सकते हो देयरफॉर 10, 10 दो बार नहीं लिया, हेंस कि जो आपका 1 है, 1 अब क्या बन जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड की दोनों, 1 इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ
0 1। सिमिलरली यूजिंग द सेम आर्गुमेंट आप दिखा सकते हो कि GLB ऑफ 0 1 इज 0। ठीक है, ये दरवाजा मत बंद किया करो प्लीज। यहाँ तुमको कुछ दिखता है क्या? तो अच्छा, आप ट्राई कीजिएगा, GLB आर्गुमेंट पलट के सीधे सब वैसे ही होगा। ठीक है, आप दिखाओगे पहले 0 अपर बाउंड 0 लोअर बाउंड है, पहला काम क्या करोगे? 0 लोअर बाउंड है जो आपको दिख ही रहा है, फिर दिखाओगे कि 0 से बड़ा अगर कोई नंबर लेंगे तो वो लोअर बाउंड नहीं होगा, और फिर सारी यही लेमा फेमा यूज हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपसे पूछा जाएगा मैं करवा दिया हूँ, ज्यादा यही पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी ये आप लोग अगर इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं तो आप लोग घर में करिएगा। ठीक है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, यू डू समथिंग और ऑब्जर्व समथिंग। ठीक है, आप कुछ करते हो फिर ऑब्जर्वेशन आप निकालते हो। जो आपका सेट है ओपन इंटरवल 0 1, उसका 0 क्या है? लीस्ट अपर, सॉरी, उसका 1 क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। क्या वो सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है? इसका मतलब किसी सेट का लीस्ट अपर बाउंड जरूरी नहीं है कि सेट के अंदर बिलोंग करे, बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो ऑब्जर्वेशन लिखो, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सेट के अंदर, ऐसा नहीं है, सेट के बाहर भी हो सकता है। 1, ओपन इंटरवल 0 1 में 1 कहाँ आता है अंदर? वो- सारे एलिमेंट आते हैं जो 1 से छोटे, 1 नहीं आता। तो द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट मे आर मे नॉट बी, मे आर मे नॉट बी, मे मत लिखना, बिलोंग टू द सेट। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे 0 1 के केस में, 0 1 के केस में अगर ए इक्वल टू आप 0 1 ले रहे हो, 0 1 के केस में लीस्ट अपर बाउंड आपका क्या आ रहा है? ए का, यानी 0 1 का 1, और 1 ए में है क्या? क्योंकि ओपन कर दिए हो। बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 1। बिलोंग भी कर सकता है। आप अगर दूसरा सेट बी ले लो, 0 क्लोज्ड 1, 0 क्लोज्ड 1, यहां भी 1 लिस्ट अपर बाउंड आएगा इस सेट का, लेकिन अब की बार बिलोंग भी कर रहा है। तो लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए इज 1, बट हियर 1 आपका बिलोंग कर रहा है 0 1 में। इसीलिए मैं लिखा हूं मे आर मे नॉट बिलोंग, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये कभी गारंटी मत लेना कि हमेशा करेगा ही करेगा। ठीक है, करेगा ही करेगा। हो भी सकता है सेट के अंदर, सेट के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, सेट के बाहर भी हो सकता है। इसको पढ़िए, 10 मिनट 10 सेकंड पढ़िए। पानी वानी खूब रखा कर, तुम लोग बॉटल क्यों लेके नहीं आते हो? सब लोग, पहला मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, 10 रुपया वाला बॉटल सब लोग खरीद लो। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक खरीदो, पियो, उसी में पानी भर, बिना पानी के क्लास में मत आया करो। पहली बात, तुम लोग सब लोग पानी लेके क्लास में आया करो। इतने दिन से तुम लोग क्लास करने आते हो बिना पानी के। ठीक है, मैं टॉयलेट करने बिना पानी के नहीं जाता हूँ। ठीक है, और तुम कह रहे हो पानी, पानी पीता रहता हूँ। ठीक है, पानी नहीं पियोगे तो थक जाओगे। मैं बताया ना कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है पानी। क्यों? क्योंकि H2O में क्या है? हाइड्रोजन ने खा लेना, चल बसोगे। ठीक है, ऑक्सीजन। हमको केमिस्ट्री में पता आती होती नहीं है। ठीक है, हमको 10 रिएक्शन रटवाया गया था, एजल्टाल केजल्डाल। ठीक है, कौन कौन रिएक्ट, कौन एल्डाल रिएक्शन, एल्डाल फिल्डाल, और क्या, कैनिंजारो। हमको एक बड़ा अच्छा लगता था, नाम बड़ा सच अच्छा लगता था, कैनिंजारो, कैनिंजारो। ठीक है, हम कहे क्या ही चूती, बड़े बेकार बेकार टीचर मिले थे केमिस्ट्री हमको, कहनिन जारो। और हम कहे क्या जारो, मुझे जारा भर पसंद है, कहनिन जारो समझ में नहीं आता। ठीक है, कहनिन जारो रिएक्शन, बेस्ट रिएक्शन रट के हम लोग तो केमिस्ट्री पास किए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब विषय भी घटिया है, मुझे मजा नहीं आता है। अरे यहाँ रिडक्शन, वहाँ फिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन, वहाँ ऑक्सीडेशन।
विषय एक ही है, ठीक है, रियल एनालिसिस, ठीक है, रियल एनालिसिस। आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे जाओगे आपको लगेगा, ठीक, ठीक। Let A be a non-empty subset of R. Let A be a non-empty subset of R. ठीक है। Let alpha is a real number. ठीक है, alpha is a real number. Then एक कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन रिजल्ट है, कैरेक्टराइजेशन मतलब इफ एंड ओनली रिजल्ट। अल्फा इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ, ये सिंबल जब लिखते हो तो भाषा मत लिखा करो, अल्फा इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली फर्स्ट थिंग कि अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी सेकंड कंडीशन, एंड सेकंड इज कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। आधे लोग एप्सिलॉन को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, वो भी एक दुनिया के लोग हैं। मैं ऐसे बनाता हूँ, जो आपको मन में आए, जो अच्छा लगे, जो आपको पसंद आए वो बनाना, मैं ऐसे बनाता हूँ। क्योंकि ये एक आदमी से मेरी बहस हो गई थी कि वो कहता था नहीं एप्सिलॉन ना, तो तुम्हारी बात तुम जैसे बनाओगे ऐसे तो कतई नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है, मेरा एप्सिलॉन ऐसे बनेगा, ठीक है, तुमको करना, ठीक है, एप्सिलॉन। आधा लोग एप्सिलॉन वैसे बनाते हैं, और वही बात है ना, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। फिर बिलोंग्स टू के लिए क्या करोगे? सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, सीक्वेंस के आधे लोग ऐसे बनाते हैं। मेरे टीचरों से बहस हुआ है, टीचरों से कितना कम वो लोग सोचते हैं, और 30-30 साल से पढ़ा रहे हैं, 30-30 साल से। आप जब ऐसे लिख देते हो सीक्वेंस को, तो सीक्वेंस नहीं रह जाता, वो फिर वो सेट होता है। ये नोटेशन रिजर्व है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिजर्वेशन है कि जब आप ऐसे लिखते हो तो आप सेट की बात कर रहे हो, सीक्वेंस की बात नहीं करते हो। वहां मैं समझाऊंगा। मेरा इतना बहस हुआ था, मैं कहा भैया बड़े हो उम्र में मान ले रहा हूँ, लेकिन हो तुम बेवकूफ, ठीक है, ठीक है, हो तुम बेवकूफ, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, मैं हूं ना, उनको मैं काट दूंगा। मेरे लड़के इतने दिन से कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। देयर आर गुड मैथमेटिशियन जो यूज करते हैं, देयर आर गुड मैथमेटिशियन जो यूज करते हैं, ठीक है। आधे सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं, पता नहीं ये कौन सा सिंबल है। आधे ऐसे भी लिखते हैं, इसलिए अंड बंड किताब मत पढ़ना, आधे ऐसे भी लिखते हैं। ये कौन सा सिंबल हमको समझ नहीं आता। ऐसी ऐसी, ठीक है, ठीक है, ऐसी ऐसी, ठीक है, ठीक है। फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव कामा अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा में से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज नॉट। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर अल्फा लीस्ट अपर बाउंड होगा तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा से छोटा हो जाएगा ना, तो आपके हिसाब से क्या लिखना चाहिए? ये गैस होना चाहिए तुरंत आपके मन में कि ये अपर बाउंड नहीं होगा ए का। अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए। कोई भी एप्सिलॉन लोगे, हर एप्सिलॉन के लिए अल्फा माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगा ए का, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड की कैरेक्टराइजेशन है, अल्फा को लीस्ट अपर बाउंड बोलोगे जब दो, ये दोनों बातें होंगी, साथ जीना साथ मरना। अगर अल्फा लीस्ट अपर बाउंड होगा तो ये दोनों बातें होंगी, अगर ये दोनों बातें होंगी तो अल्फा क्या होगा? लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड। दैट इज दैट इज मतलब इसी चीज को, ये पूरी चीज को आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हो, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। अगर आप कह रहे हो कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है ए का, इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए, तो नॉट अपर बाउंड का नोट में लिखवाया था ना कि एक एलिमेंट मिल जाएगा ए में जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा? बड़ा। अरे बेवकूफों, तुम बहुत गधे लड़कों को पढ़ा रहा हूँ इसमें क्या, ठीक है। अपर बाउंड नहीं होगा मतलब क्या मतलब होता है? अपर बाउंड होने का मतलब क्या? सब छोटे हो जाएंगे उससे। आप कह रहे अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब इससे एक नंबर बड़ा मिल जाएगा, एक एलिमेंट में, एक सेट एलिमेंट, इस सेट में एक एलिमेंट मिल जाएगा जो इससे बड़ा होगा। आज जाके सिर्फ डिफिनेशन पढ़ना तुम लोग लिस्ट अपर बाउंड की, नहीं तो तुम लोग मैं देख रहा हूँ कुछ भी मन में आ रहा अंड बंड बोल रहे हो। कोई भांग नहीं, सस्ता नशा नहीं कर लिए हो, रजनीगंधा वंधा नहीं खा के आए हो, ठीक है, ठीक है, कुछ भी बोलते हो, ठीक है। फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए सच दैट, ये सच दैट है,
एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन। नहीं, अल्फा माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगा अगर उस सेट में एक एलिमेंट मिल जाए जो उससे बड़ा हो जाए, कम से कम एक एलिमेंट। कम से कम का मतलब हो सकता है और भी मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम एक मिलना चाहिए। प्रूफ, एक साइड से प्रूफ, सपोज दैट इफ एंड ओनली, तो सपोज दिस, सपोज दैट अल्फा इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, और आपको ये दोनों बातें दिखानी है, ठीक है। पी मान लिया आपने, ये आपका यहाँ पी है और ये दोनों स्टेटमेंट क्यू है, तो पी मान के क्यू दिखाना है। तो अगर अल्फा लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड पक्का होगा, क्योंकि लिस्ट तो एडजेक्टिव है, पहले तो अपर बाउंड होगा, ठीक है। तो देन फर्स्ट इज ट्रिवियल, फर्स्ट वाला अपने आप हो जाएगा, अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। अगर वो लिस्ट अपर बाउंड है, आप ये मान के चल रहे हो, तो अपने आप अल्फा अपर बाउंड होगा। एंड फॉर एवरी एप्सिलॉन जब लिखते हो, ठीक है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स में शब्द क्या यूज करते हो, लेट एप्सिलॉन, ठीक है। एंड काट दो, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, दूसरी बात दिखाने जा रहे हो, ठीक है। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, ऐसे दो लिख दो, ठीक है, दूसरी बात दिखाने जा रहे हो। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव की बात हो रही है, ठीक है। आप एप्सिलॉन पॉजिटिव कोई भी लोगे, देन आप हमको ये बताओ अल्फा और अल्फा माइनस एप्सिलॉन में क्या रिलेशन होगा। मैं लिख भी दिया रिलेशन, ठीक है। आप किसी नंबर में से पॉजिटिव नंबर घटाओगे तो उस नंबर से छोटा नहीं हो जाएगा, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, तो ये नंबर इससे छोटा नहीं जा और स्ट्रिक्टली छोटा हो जाएगा। जब जीरो, आप एक एप्सिलॉन पॉजिटिव रख रहे हो, जैसे सपोज ये वन है और ये वन है, तो जब वन में और ये एप्सिलॉन आपका हाफ है, तो वन माइनस हाफ करोगे तो हाफ वन से छोटा नहीं हो जाएगा, तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और आपको पता है सिंस आप यही तो मान के चले हो कि सपोज दैट कि ये लिस्ट अपर बाउंड है, तो बाय डिफिनीशन आप लिस्ट अपर बाउंड, बाय डिफिनीशन आप लिस्ट अपर बाउंड, बाय डिफिनीशन आप लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड की दूसरी बात क्या कहती है कि अगर अल्फा लिस्ट अपर बाउंड है तो उससे छोटा नंबर कभी अपर बाउंड नहीं हो सकता, तो सीधे वही डिफिनीशन यूज कर, बाय डिफिनीशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड, लिस्ट नहीं अपर बाउंड। तुम लोग कुछ उल्टा पल्टा बोलते हो, तुम्हारा गधे लड़कों की आज भरमार ज्यादा हो गई है क्लास में, ठीक है, ठीक है। अपर बाउंड ऑफ ए, क्योंकि अल्फा लिस्ट अपर बाउंड है, ये आप हाइपोथेसिस में लेके चल रहे हो, सपोज दैट अल्फा इज द लिस्ट अपर बाउंड। पी से क्यू लाना बड़ा आसान था, कुछ भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा से छोटा हो गया, और अल्फा लिस्ट अपर बाउंड है, तो उससे छोटा नंबर कभी भी क्या होगा, अपर बाउंड नहीं हो सकता, अपर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो अपर बाउंड हुआ तो फिर ये लिस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता, फिर ये लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। जबकि गिवन है कि अल्फा ही लिस्ट अपर बाउंड है, तो एक साइड से कन्वर्सली सपोज दैट कन्वर्सली सपोज दैट कन्वर्सली सपोज अब की बार इधर वाली चीज क्यों मानोगे, तो वो क्या गया फर्स्ट, अल्फा क्या है, अपर बाउंड, ये मान रहे, आपकी बार ये गिवन है, ये लेके चल रहे हो, अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, और सेकंड फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस एप्सिलॉन। अब ये सब चीजें आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है। नॉट अपर बाउंड होने का मतलब यही है कि एक एलिमेंट मिल जाएगा ए में कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। अब की बार ये आपके पास गिवन है, क्यों लेके चल रहे हो, ये गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है, इस बार पी प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि अल्फा इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, ठीक है। तो जब भी मैं बार बार कर, यूनिवर्सल ट्रिक है, किसी को भी लीस्ट अपर बाउंड दिखाना तो दो बातें दिखाना होगा, कि अल्फा अपर बाउंड हो और उससे छोटा कोई नंबर अपर बाउंड नहीं होना चाहिए, उससे छोटा कोई नंबर
अपर बाउंड नहीं होना चाहिए। तो सिंस अल्फा इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, ठीक है, ये दिख, अरे पार्डन में यार, ये क्या लिख दिया, फ्रॉम वन, ऐसे लिखो फ्रॉम वन, जो आप हाइपोथेसिस में लोग पहले से ही है, फ्रॉम वन अल्फा इज एन अपर बाउंड, अल्फा अपर बाउंड है, ठीक है। ये तो आपको दिया है, यही चीज गिवन है, मैं इसको ऐसे बना भी दिया, आपने कॉपी में भी बना लिया, एग्जाम में मत लिखना, लेकिन समझने के लिए ये गिवन है। तो फ्रॉम वन से अल्फा अपर बाउंड हो गया। दूसरी बात क्या दिखाओगे कि लेट, अगर कोई नंबर इससे छोटा ले रहे हो, अल्फा से छोटा ले रहे हो, तो वो अपर बाउंड नहीं होना चाहिए, वो अपर बाउंड तब आपका अल्फा लिस्ट अपर। तो लेट बीटा इज लेस देन अल्फा, लेट बीटा इज लेस देन अल्फा। अब आप दिखाओगे क्या कि बीटा अपर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बीटा लेस देन अल्फा है, देन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू, जो ये आया अल्फा माइनस बीटा, जो आपका अल्फा माइनस बीटा आया, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। क्योंकि आप कह रहे हो हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, यानी एप्सिलॉन एक नोटेशन है जो ये डिनोट कर रहा है कि पॉजिटिव नंबर है, तो अल्फा माइनस बीटा भी आपका क्या है। तो आप इन पर्टिकुलर एप्सिलॉन को अल्फा माइनस बीटा भी तो ले सकते हो। जब हर एप्सिलॉन के लिए ये बात सही है, ये बात जब हर एप्सिलॉन के लिए सही है, तो इस खास एप्सिलॉन के लिए भी तो सही होगा, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू, देन एप्सिलॉन इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, जो कि पॉजिटिव होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। तो बाई टू, बाई टू, टू क्या कहता है कि हर एप्सिलॉन के लिए अल्फा माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, इज नॉट एन अपर बाउंड, ठीक है, इज नॉट एन अपर बाउंड। तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, यही तो होगा। अल्फा माइनस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आपने ये ले लिया है, तो अल्फा माइनस बीटा, ये साल होके क्या आया, बीटा, ठीक है। तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि हर एप्सिलॉन के लिए अल्फा माइनस एप्सिलॉन क्या है, नॉट एन अपर बाउंड। अब और अल्फा माइनस एप्सिलॉन आ गया क्या, तो बीटा इज नॉट एन अपर बाउंड। बस हाइपोथेसिस को ध्यान से देखना, हर एप्सिलॉन के लिए अल्फा माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन के लिए भी अल्फा माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगा, लेकिन वो अल्फा माइनस एप्सिलॉन आपका बीटा ही हो जा रहा है, इज नॉट एन अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ ए। अब आप कह सकते हो कि अल्फा क्या होगा, अल्फा अपर बाउंड हो गया, साथ साथ उससे छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं हो रहा है। बीटा अगर अल्फा से छोटा है तो अपर बाउंड नहीं हो रहा है। अब आप लिख सकते हो देयरफॉर 10 अल्फा इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए। दोनों साइड से प्रूव हो गया ना, पी इंप्लाइज क्यू भी हो गया, क्यू इंप्लाइज पी भी हो गया। पढ़ो इसको एकदम, और यही सीख के जाओगे, एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिख दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, लीस्ट अपर बाउंड दिखाने का एक ही ट्रिक सीखना, ज्यादा 36 के फेर में मत पड़ना। एक ही चीज सीखना है कि जिसको भी लिस्ट अपर बाउंड दिखाना, पहला काम क्या दिखाओगे कि वो अपर बाउंड हो, दूसरा काम क्या दिखाओगे कि उससे छोटा नंबर लो और दिखाओ कि वो अपर बाउंड नहीं है, तो अपने आप अल्फा लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। वही काम हर चीज में हो रहा है, ठीक है। अनमोल सर आ गए, ठीक है। अच्छा एक स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है। तो लगे आज बहुत तेजी से एक प्रूफ भी लिख देते हैं, ठीक है। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन मतलब समझते हो ना, हाँ, मतलब हाँ तुम लोग, ठीक है। पोजीशन मतलब बहुत यूज होता है, ठीक है। लेट एक्स बी ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो ऐसे ही तो लिखोगे, एक्स ग्रेटर, अगर आप कह रहे हो नॉन नेगेटिव रियल नंबर जीरो होगा या जीरो से बड़ा, तो लेट एक्स बी ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, सच दैट एक्स इज लेस देन 1/n, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक,
देन आप इसको थोड़ा प्रूफ, देन आप सोचो, तुम ही बताओ कंक्लूजन क्या है। ये कह रहा है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी लगाओ, ठीक है, यहाँ बराबर में स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी लगाओ, एक्स हर 1/n से छोटा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब आप अगर रियल लाइन पे आओ, ठीक है, तो ये आपका ये 1 हो गया, दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 1, फिर उसके बाद आपका 1/2 आएगा, 1/2, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, छोटा होता जा रहा है ना, तो आप जीरो की तरफ जाओगे, 1/3, फिर आपका 1/4, ऐसे कम होता जाएगा, और आप कह रहे हो कि जो यक्स है वो इन सबसे छोटा है, तो यक्स आपका 1/4 से भी छोटा होगा, इसके आगे कुछ आएगा 1/5, उससे भी यक्स छोटा है, ठीक है, उसके पहले कुछ होगा उससे भी यक्स छोटा है, तुम बताओ यक्स क्या होता बनता दिख रहा है, और ये तय है कि इसके पीछे जा नहीं सकता, क्योंकि आप लिखोगे बनता दिख रहा है कि नहीं। प्रूफ तो बहुत छोटी बात होती है, यू सी द मैथमेटिक्स, सी द मैथमेटिक्स, प्रूफ प्रूफ लिखना बड़ी बात है, चलो कल बताता हूँ, ठीक है, जाओ, ठीक है, ठीक है।